जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इसी चैनल के माध्यम से एसएससी सीजीएल 2024 की प्रीलिम्स की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो आपका 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट के ऊपर। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। इससे पहले कि अपन पहले प्रश्न की ओर जाएं, आप देखो कि अगर आप हमसे सोशली किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपके पास ढेरों ऑप्शन हम लोगों ने छोड़े हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है, ट्विटर हैंडल भी हमने दिया है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप हम लोग फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। ऑफलाइन बैच अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ तो आप इस एड्रेस के ऊपर आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बात? तो शुरुआत करता हूं मैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न इस शिफ्ट में जो दिया था वो आपको एक सीरीज दी है और इसे अपन कहते हैं रिपीटेड या कंटिन्यूअस सीरीज। और इन सीरीज के सॉल्यूशन के लिए आपको एक काम करना होता है कि आप सबसे पहले इनकी काउंटिंग करो कि ये टोटल कितनी चीजें हैं। जब आप इनकी काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो आपको 20 चीजें मिलेगी। अब 20 चीजें हैं तो पॉसिबिलिटी है कि या तो 4-4 का ग्रुप बनेगा या 5-5 का ग्रुप बनेगा। ये पॉसिबिलिटी होती है, 100% ट्रू नहीं होता है, लेकिन 99% आपका सॉल्यूशन ग्रुप बना के निकल आता है। नहीं निकलता तो फिर आपको ऑप्शन से जाना होता है। ठीक है, तो अगर बात करें 4-4 के ग्रुप की तो मेरे को ये पहला ग्रुप यहाँ तोड़ना होगा, फिर 1 2 3 4 एक ग्रुप यहाँ, फिर 1 2 3 4 एक ग्रुप यहाँ और 1 2 3 4 एक ग्रुप यहाँ। स्टार्टिंग के दोनों नंबर लगातार हैं लेकिन आगे के दोनों नंबर लगातार है या नहीं वो ये ग्रुप बता देगा, क्योंकि m की प्लेस वैल्यू क्रमांक 13 होती है और o की 15, यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी स्टार्टिंग दो चीजें जो है वो कंजिक्यूटिव है और उसके बाद 2 का गैप है। ठीक है, तो c के बाद अगर 2 के गैप की बात करेंगे तो क्या आएगा? आपका e आएगा, तो यहाँ पे आएगा e। इसी तरीके से j से पहले दो पहले कौन है? h, तो h आ जाएगा यहाँ पर, और ये कंजुगेटिव है तो L आएगा आपका। उसके बाद यहां पर वापस से T 20, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R। और उसके बाद Y है, Y से पहले दो पहले कितना आ गया? W। तो EHLRW, EHLRW आपको ऑप्शन नंबर ए में 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? अब बढ़ते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, जहां पर इसने बोला है in a certain code language future written as this, Iceland written as this, how will Jersey be written in that language। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग समझने का तरीका मैंने हर शिफ्ट में बताया है कि आपको क्रमांक लिखने होंगे, प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो देखो, अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखने जाऊं तो f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, u की 21, t की 20, u की 21, r की 18 और e की 5। अगर कोड जो किया है उसकी प्लेस वैल्यू लिखने जाऊं तो i की कितनी होती है? 9, x की होती है आपकी 24, w की होती है आपकी कितनी? 23, x की फिर से 24, u की आपकी 21 और h की कितनी? 8। अगर मैं इनके अंदर लॉजिक को समझने की कोशिश करूं तो मुझे +3 +3 +3 +3 +3 और +3 दिखाई दे रहा है। यानी कोडिंग जो की गई है वो +3 +3 +3 से की गई है। तो देखो, आपको जर्सी का कोड करना है तो जे की अगर +3 करोगे तो जे का क्रमांक होता है 10, उसमें +3 करने पे m आता है। ठीक है, ई में अगर +3 करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 पे क्या आता है आपका? h। m और h आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, r 18 होता है और इसमें +3 करेंगे तो u यानी 21 आएगा। अब यही ऑप्शन बच गया, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता अपन और आगे देख चेक करते हैं, एग्जाम में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो +3 आगे कर दो, 19 और 3 कितना होता है? 22, यानी क्या जाएगा? v। और फिर 5 और 3 8 यानी h आएगा, और y 25 होता है, y 25 होता है उसमें +3 ऐड करेंगे तो एक तो z हो जाएगा, z के बाद जो 2 आएंगे वो वापस से ABCD की ओर जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? b आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 3 की ओर मूव करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक साइलो का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, न्याय निगमन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट से आपको क्या बनाना होता है? वेन डायग्राम बनाना होता है।
तो ऑल ग्रेप्स आर बेरीज का अपन अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके का बनेगा कि ऑल ग्रेप्स आर बेरीज। और उसके बाद इसने बोला सम बेरीज आर जूसेस, तो सम बेरीज आर जूसेस का आपका ये डायग्राम होगा। ठीक है, अब देखो इसको ग्रेप्स के साथ कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि कहीं भी ग्रेप्स और जूस का आपका रिलेशन स्टेटमेंट्स में नहीं दिया है। अब आप और एक और दिया है कि ऑल जूसेस आर सोडाज, तो ऑल जूसेस आर सोडाज। अब देखो ये इसको यहां पर इस तरीके से लेना होगा, अभी भी ये ग्रेप से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन आपको दिया है कि सम बेरीज आर ग्रेप्स, सम बेरीज आर ग्रेप्स बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बेरीज का ये पार्ट आपका ग्रेप्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहला तो कंक्लूजन सही है। दूसरा बोला सम सोडाज आर बेरीज, बिल्कुल देखो सम सोडाज आर बेरीज भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन भी सही है। दोनों कंक्लूजन आपको ऑप्शन नंबर 3 में फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 4 की ओर, जो कि एक बेहद ही आसान प्रश्न है कि ये जो आकृति है आपको कहां से मिलेगी, और साथ ही साथ इसने कहा कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउ नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको ये आकृति आपको आसानी से यहाँ पे दिखाई देगी, ये आकृति मैं यहां से प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये जो वर्ड दिया है आपको डार्कन, इस वर्ड को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो तो उसके बाद जो नया वर्ड बनेगा उसका लेफ्ट से तो आपको लेना है दूसरा यानी सेकंड, और राइट से लेना आपको थर्ड यानी तीसरा, और उन दोनों के मध्य कितने अक्षर आपको ये बताना है। तो देखो क्या करना है आपको, डार्कन के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है? ए आता है। ठीक है, ए के बाद क्या आता है? डी आता है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है आपका? तो आप बोलोगे सर ई के बाद आएगा आपका क्या? के। ठीक है, और के के बाद क्या आएगा आपका? आर, सॉरी आर नहीं एन, एन के बाद आएगा आपका आर। तो ये आपके वर्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, और 1 2 3 4 5 6 लेटर यहां से है। अब ये इधर से हो जाएगा लेफ्ट और इधर से हो जाएगा राइट। ठीक है, अब जो बोला इसने देखो क्या बोला है कि लेफ्ट से तो आपको लेना है दूसरा लेटर, तो लेफ्ट से दूसरा लेटर का मतलब क्या हो गया? बाएं से दूसरा मतलब ये डी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको राइट से लेना है थर्ड लेटर यानी क्या हो गया? के। अब इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है? इस दोनों अक्षरों के मध्य कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे मान लो कि आपको 2 अक्षर दिए हैं ए और बी, इनके मध्य टोटल अक्षर निकालने हो, तो आप क्या कर दो? ए माइनस बी कर दो, उसका मोड ले लेना, और -1 करना मत भूलना, वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाते हैं। तो अगर बात करूं तो के का क्रमांक 11 होता है और डी का कितना होता है? 4। तो मैं क्या करूंगा? 11 - 4 और -1, तो यहाँ से 7 7 - 1 कितना आ जाएगा? 6। तो इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है? 6। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 6 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि आपको मिरर का यूज करना है। मिरर का यूज करने का मतलब है कि आपको मिरर लगाना होगा। मिरर अगर लगाएंगे तो ये एक अनफोल्डिंग हो जाएगी, और आपको पता है कि ये त्रिभुज ऐसा दिखाई देगा। इधर अनफोल्ड करना तो इधर मिरर लगा दो, जिस दिशा में अनफोल्ड कर दो उस दिशा में ही मिरर लग जाता है, और मिरर में जो इमेज बनती है वो आपका अनफोल्डेड डायग्राम हो जाता है। अब ऐसा डायग्राम आपको किस में दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर। कहने का मतलब है कि दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आसानी से आप काउंट कर सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 तो ये हो गए। उसके बाद बात करें तो ये 5वां हो गया। उसके बाद बात करें तो ये 6ठा हो गया। 6 के बाद अगर बात करें तो ये देखो आपका 7वां, और ये आपका एक 8वां। 8वें के बाद ये पूरा ले लो एक 9वां, और 9वें के बाद ये अगर लोगे तो ये हो जाएगा आपका नंबर 10। तो टोटल ट्राइंगल कितने होंगे इसके अंदर? 10 ट्राइंगल्स। क्लियर होगी बात? जब तक 10 12 13 तक काउंट करवाता है आप एक एक काउंट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा करवाएगा तो फिर कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है जो हम लोग क्लास के अंदर भी पढ़ाते हैं, और जहां पर प्रीवियस ईयर में देखा था जहां पर ट्रिक्स की आवश्यकता होती है वहां पे अपन ने ट्रिक्स लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका डाइस से दिया हुआ है, और डाइस में आपको पूछा गया है कि यदि आपके डाइस के जो 6 सरफेस है उस पर ये नंबर्स हैं 5 3 6 7 9 2, तो बताओ कि 5 के अपोजिट क्या होगा। अगर इन दोनों डाइस को अपन गौर से देखेंगे तो कितनी चीजें इन दोनों में कॉमन आ रही है वो ये देखना है। ये एक ही डाइस है, एक ही डाइस को 2 तरीके से आपका घुमा के रखा हुआ है, अलग अलग डाइस नहीं है, ये ध्यान रखना।
दूसरी बात आपको क्या चेक करना है सबसे पहले कि दोनों में कितनी चीजें कॉमन है, तो आपने कहा सर एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है 3। जब एक चीज कॉमन होती है तो मैंने सॉल्यूशन बताया कि आपको जो कॉमन नंबर है उसे घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, इसी तरीके से 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा 7। क्लियर है बात। अब आपको किसके पीछे पूछा है, तो आपको पूछा है 5 के पीछे, तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनालॉगी सादृश्यता से लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कंसील को अगर अपन क्या कहें डिस्क्लोज, यानी कहने का मतलब है एक है हाइड करना छिपाना और एक शो करना यानी प्रकट करना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो बेसिकली आपको जो वर्ड दिया गया है आइडेंटिकल यानी समरूप, समरूप का आपको देखा जाए तो अपोजिट पूछा है जो कि क्या हो जाएगा डिस्टिंक्ट यानी भिन्न हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है बोर्ड मास से, जहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको आप लिखो और आसानी से जोड़ बाकी गुणा भाग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बी केयरफुल, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि आसान है तो तेजी जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, निम्नलिखित में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया। प्लस और माइनस को बदलने का मतलब है कि प्लस तो आ जाएगा यहाँ पर और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद गुणा और भाग को भी आपस में बदला है, तो भाग आ जाएगा आपका यहाँ पर और गुणा आ जाएगा आपका यहाँ पर। सबसे पहले भाग कर लेते हैं, तो अगर बात करें तो यह आ जाएगा कितना 13, ठीक है, प्लस और यहाँ से कितना आ जाएगा 88। क्लियर है बात। और यहाँ से माइनस का 37, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 प्लस 3 101 और 101 माइनस 37, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64, तो क्या आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सादृश्यता यानी एनालॉगी से लिया गया है, जो कि कहता है कि जो रिलेशन 3, 20 और 5 के अंदर और 4, 17 और 3 के अंदर है, वैसा ही रिलेशन दिए गए 4 ऑप्शन में से किसके अंदर है। तो सबसे पहले तो आप दोनों में लगने वाला आइडेंटिकल रिलेशन आपको फाइंड करना है। जैसे मैं ये कहूं कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 5 कर दो तो आपको 15 मिलेगा और 15 + 5 कर दो तो आपको बीच वाली संख्या यानी 20 मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, तो बिल्कुल लग रहा है। देखो 4 into 3 करेंगे तो 12 आएगा और 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। क्लियर हो गया लॉजिक। अब ऐसा लॉजिक आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है कि 9 into 8 करेंगे तो कितना आएगा 72 और 72 में +5 करेंगे तो बीच वाली संख्या 77 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फिर से वही सादृश्यता का प्रश्न है कि जो रिलेशन 16, 7 और 112 का है, उसी मेथड से उसी लॉजिक से वही रिलेशन 8, 12 और 96 का है। तो आप लॉजिक को अगर देखोगे तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर रहा है और तीसरी संख्या मिल रही है। यहाँ पे भी 12 अंक 96 होता है, तो बिल्कुल आपको a into b करने पर c प्राप्त हो रहा है। ये लॉजिक आपका है और ऐसा लॉजिक आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है 4 में। 15 गुणा 8 करेंगे तो अपन को 120 मिल जाएगा। इतने आसान प्रश्न एसएससी ने पूछे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अच्छे प्रश्न है, बार बार हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसको कहते हैं सीरीज, वो भी कौन सी, नॉन वर्बल की सीरीज। अगर इनमें आपको लॉजिक को समझना है तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ। इन दोनों में सबसे पहले चेंज देखा तो ये चीज यहाँ पर आई, उसके बाद क्या हुआ, ये सी कहाँ से आया, ये सी यहाँ से आया। ठीक है, और क्या सिमिलर लॉजिक आगे भी लग रहा है। अगर सिमिलर लॉजिक लगता है तो ये यहाँ पर आता और ये यहाँ पर आता, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सिमिलर लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर भी देखो एस और एफ इधर आया, एस इधर चला गया। अब आगे भी यही होगा कि एस इधर चला जाएगा, एफ इधर चला जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पर ये लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों को देखोगे तो लॉजिक क्या लगा, ये यहाँ पर गया। ठीक है, ठीक है, और ये चीज यहाँ पर आई, ये लॉजिक फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल ये चीज आगे यहाँ दिखाई दे रही है क्या, ये लॉजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो आप कि अगर दोनों ये लॉजिक सेम होते तो देखो यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हुए, लेकिन यहाँ पे तो चीजें बदल चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक फर्स्ट है और यहाँ पे लॉजिक सेकेंड है। ठीक है, आगे भी लॉजिक फर्स्ट लगेगा,
फिर लॉजिक क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। यानी यहाँ पे दो लॉजिक आपको दो दो बॉक्स में देखने मिलेंगे। दूसरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या है, बस उसको देखना है। तो आप कह रहे हो कि सर दूसरे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये वाली चीज है ये ऊपर जाती है, ये वाली चीज ऊपर जाती है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, एस आएगा। बीच में एस आएगा तो आपके 3 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक चीज से आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, आसान हो जाएगा और तेजी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहे हैं, दूसरा आप ये कहोगे कि सर ये वाली चीज यहाँ शिफ्ट होती है। देखो ये P यहाँ था, फिर P यहाँ पर आ गया, यानी ये वाली शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ये F यहाँ पर आएगा, F यहाँ पर आएगा, इसका मतलब F यहाँ पर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही है। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, अपन ने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अपना काम हो गया है। ठीक है, आपको भी यही करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो जहां पर आपको बोला गया है कि ये एक इक्वेशन दी है। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको पूछा गया है कि आई एच का क्या लगता है। आई एच का क्या लगता है, ये हिंदी में सेम इंग्लिश में ये इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन पे जाना है और इक्वेशन के बाद जो भी सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लेना है। जैसे डिवाइड का मीनिंग इसने क्या दिया है, तो आपने बोला सर फादर दिया है, और माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला ब्रदर दिया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है, वाइफ, और प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, मदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रश्न में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने सीधा सीधा पूछा है कि आई एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी आई क्या लगता है एच का। तो आपको क्या करना है, इस साइड से चलना है। इस साइड से कब चलना है, जब आपको सीक्वेंस में चीजें दी गई है, ए बी, ए और बी। ठीक है, अगर इसका उल्टा होता, ये बी होता और ये इधर ए होता, तो अपन इधर से चलते। देखो ये शॉर्ट चीजें हैं जहां से आप आसानी से चीजों को सोल्व करते हो, बाकी चलने आप दोनों साइड से चल सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इधर से चलता हूँ और यहाँ पर अपने आप को रखता हूँ कि ये मैं और ये मेरा फादर हो जाएगा और ये मेरे फादर का ब्रदर हो जाएगा, यानी आई जो है एच के लिए फादर का ब्रदर है, यानी चाचा है। तो क्या ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। क्या कोई डायग्राम की आवश्यकता पड़ी, तो आपने कहा सर बिल्कुल नहीं पड़ी, तो अपन ने भी नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर से आपका नॉन वर्बल सीरीज का आया है, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो देखो अगर बीच वाले को देखें, तो देखो बीच वाले को देखोगे तो ये देखो 45 रोटेशन चल रहा है, 45 रोटेशन चल रहा है। आगे देखो ये 45 अब किधर आएगा, नीचे की ओर आना चाहिए। नीचे की ओर किसमें किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में आ रहा है। उसके बाद अगर सिंबल्स की बात करें तो देखो ये इधर मूव हुआ, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर आया। ठीक है, आगे भी यही हुआ है, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये ऊपर की ओर गया। ठीक है, यानी सिंबल एक एक फॉरवर्ड क्लॉकवाइज चलते जाएंगे। अगर चले तो आगे देखो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा और ट्राइंगल चला जाएगा यहाँ। तो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। यानी कहने का मतलब है आपको क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट निकालना है। ओड वन आउट निकालने का तरीका क्या है कि आपको 3 में सिमिलरिटी बनानी है, एक अपने आप अलग होगा, आपका काम होगा सिमिलरिटी बनाने का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अल्फाबेट में सिमिलरिटी बनाने के लिए, तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि जो भी चीजें दी हैं उनके क्रमांक लिखने होंगे। तो क्रमांक अगर मैं लिखूंगा तो 16, 18, 21 और 26। यहाँ पे +3 हुआ, फिर कितना हुआ +3 और लास्ट में कितना हुआ +5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज लागू नहीं हो रही। देखो यहाँ पे +3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका +2 ही है और यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस आपका 1 ही है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ओड वन आउट नहीं निकालना, आपको तो सिमिलरिटी बनानी है। तो अगर आगे नीचे जाओगे तो M का क्रमांक 13 होता है, O का 15 होता है, R का 18 और W का 23। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे प्लस कितना है, यहाँ पे क्या है M 13 O 15, यहाँ पे +2 ही दिखाई दे रहा है, 13 और 2 15। तो यहाँ पे कुछ गलती कर दी। हाँ देखो ये +2 है बेटा, ये +2 ही है। ठीक है, +2 +3 +5। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो +2 यहाँ पे है इन दोनों के बीच, यहाँ पे +3 है, Z 26 है, 3 ऐड करोगे बिल्कुल ही आएगा, फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो H आ जाएगा। तो 3 में सिमिलरिटी होगी, ये आपका अलग हो गया है क्योंकि इसमें लॉजिक पूरा ही आपको अलग दिखाई दे रहा है। बाकी में जो लॉजिक है वो क्या चल रहा है, +2 +3 +5। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन मूव करते हैं 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है कि वही ओड वन आउट निकालना है, 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी है,
एक आपको ओड वन बताना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को करने की, तो देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा तो 10 का आया, यहाँ पे डिफरेंस देखा मैंने 2 का आया, यहाँ पे डिफरेंस देखा मैंने 1 का आया, और यहाँ पे डिफरेंस देखा मैंने 3 का आया। अब आप बोलोगे सर क्या सिमिलरिटी बनी, तो देखो बेटा सिमिलरिटी बनी है, ये तीनों क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, दो संख्या है जिनमें ज्यादा से ज्यादा दो ही संख्याओं का भाग जाता है, और कम से कम भी दो संख्याओं का भाग जाता है, वो है एक और एक खुद। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं वो सारी क्या है, वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता हो। ठीक है, यानी कम से कम 2 फैक्टर और अधिक से अधिक 2 फैक्टर। ठीक है, कम से कम 2 फैक्टर क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि अगर एक की बात करें तो एक आपका ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक में एक ही फैक्टर है, एक। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 प्राइम नंबर होगी, और ये आपका कंजुगेटिव नंबर, सॉरी कंजुगेटिव नहीं, कंपोजिट नंबर, तो आपका ये अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 18 की ओर। तो फिर से एक डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, और वो सेम क्वेश्चन आपको किसी के अपोजिट पूछा होगा। देखो जी के अपोजिट पूछा है, तो सीधी सिंपल सी बात, अपन क्या करते हैं, देखते हैं कितनी चीजें कॉमन है। तो आपने कहा सर एक ही चीज कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, तो क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, तो जेड एम जी और जेड एच एफ। तो जी का अपोजिट पूछा है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन मूव करते हैं 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिर से एक कह सकते हैं एनालॉगी, समानता यानी सादृश्यता का ही क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये देखना है कि इन चार संख्याओं के बीच जो रिलेशन है, दो ग्रुप दिए आपको, एक ग्रुप तो ये दिया है और एक ग्रुप ये दिया है, तो आपको लॉजिक को समझना है, दोनों में सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये +2 दिखाई दे रहा है, फिर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर -4, और फिर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे +6। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, +2, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर -4, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, +6। तो +2 -4 +6। ठीक है, तो +2 -4 और +6 पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे दिया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आपको एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, एक बेहद ही आसान नंबर सीरीज इस शिफ्ट में पूछी गई है। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो आपको 9 का डिफरेंस दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो 11 का डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे वापस से आपको 9 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वापस से आपको कितने का डिफरेंस दिखाई रहा है, 11 का। तो फिर से कितने का डिफरेंस आएगा, 9 का, जो कि 127 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 21 की ओर बढ़ेंगे। तो 21 क्वेश्चन जो है फिर से आपका सीरीज का है, इस बार अल्फाबेट और नंबर मिक्स है। ऐसी सीरीजें पहले भी पूछी गई है, तो मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, टारगेट करना है। तो 32 + 6 38, 38 6 44, 44 6 50, और 50 और 6 नंबर में क्या आएगा, 56। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट की बात करें तो ये 6 था, ये 24, यहाँ पे बात करें तो ये कितना था, 5, और ये कितना था, 22। इनकी प्लेस वैल्यू मैंने लिखी, लॉजिक को देखा तो -1 और -2। ठीक है, तो -1 करूंगा तो B आएगा, और -2 करूंगा तो 18 - 2 16, 16 पे क्या आता है, P। तो BP 56 आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 22 की ओर। तो एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर आपको बोला गया है कि यदि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दे और गुणा और प्लस को आपस में बदल दे, तो डिवाइड और माइनस को आपस में बदलना है। ठीक है, और गुणा और प्लस को 7 गुणा, तो आपको क्या करना होगा, 4, क्योंकि गुणा और प्लस आपस में चेंज हुआ है, और फिर क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि डिवाइड और माइनस आपस में चेंज हुआ है। फिर आपको यहाँ लेना होगा डिवाइड, और यहाँ पे गुणा की जगह क्या लेना होगा, प्लस। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस, और ये कितना आएगा, 28, और ये प्लस का 2, तो 28 + 2 30 हो जाएगा, 32 - 6 करेंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो फिर से एक सीरीज दी है, अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज को समझने का सीधा सिंपल तरीका, प्लेस यानी वैल्यू क्रमांक लिखोगे। Q का 17 होता है, G का 7 होता है, M का 13 होता है, W का 23, B का 22 होता है, C का 3 होता है, P का 16 और U का 21। अगर यहाँ पे देखेंगे तो +5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो -4, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना, +3,
और फिर लास्ट में देखेंगे तो -2। तो 5 4 3 2, लेकिन सिंबल्स प्लस माइनस आपस में अल्टरनेट चल रहे हैं। ठीक है, तो अब सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। ए में सबसे पहले क्या होगा, +5, 1 + 5 6, 6 का मतलब क्या हो जाता है f। ठीक है, y 25 होता है, 4 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, यानी आ जाएगा u। s 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 का मतलब आता है v। ठीक है, s 19 होता है, -2 करेंगे 17, 17 पे आएगा q। f u f u f u v q, f u v q आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में d को 16, b को 4 और t को 400 लिखा जाता है, तो बताओ उसी लॉजिक से h को क्या लिखा जाएगा। बेहद ही आसान प्रश्न। अगर d की बात करें तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में d आता है 4 नंबर पर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि b का होता है क्रमांक 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी तरीके से t का क्रमांक होता है 20, और 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। तो जो कि h की पूछा है तो h होता है क्रमांक 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 64 आएगा। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आज के लास्ट प्रश्न अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि कितना है, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है यदि ब्राइट कलर रेनबो को ये कोड किया गया है और सनी ब्राइट डे को ये कोड किया गया है, तो बताओ ब्राइट का कोड क्या होगा। इन प्रश्नों में आपको ये देखना होता है पहली बात तो को जो 3 चीजें हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि इनमें क्या कॉमन है। अगर दोनों में देखोगे तो केवल ब्राइट ही कॉमन है, बाकी चीजें अलग है। यानी ब्राइट ही कॉमन है, बाकी चीजें अलग है, तो केवल एक ही कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, बाकी सब अलग होंगे। तो वो कोड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बी और जे। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है बी जे, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यही आपका ब्राइट का कोड हो जाएगा। तो ये था आपकी आज की शिफ्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी शिफ्ट अगर आपको देखनी है तो आपको इसी एनर्जी के साथ और इसी डिटेल एनालिसिस के साथ आपको हर एक शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया गया। आई होप सब बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मैं रवि कुमार जोशी आपसे फिर विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।